नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी की। जैसा कि आपने इसकी पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा, आस्तिक दर्शन के बारे में। जो कि ईश्वर को मानते हैं, जो कि वेद को मानता है, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा होगा और हमने टू द पॉइंट स्टडी की। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो होने वाला है आपका नास्तिक दर्शन की, जो वेद को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता। जिसे जो कि हमारे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो इसी के साथ कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफी मदद करने वाला है। जैसा कि हमारा ध्येय सूत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। आपको उठना होगा, जागना होगा और अपने लक्ष्य के लिए भागना होगा। यदि आज आप रुक जाएंगे तो कोई और आगे बढ़ जाएगा। तो आपको कभी भी रुकना नहीं है। आप हो सकता है कि आप कछुए की चाल से ही चलो, लेकिन आपको चलना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपने स्टडी में। यदि आज रुक जाओगे तो जो आपने सपने देखे हैं वो साकार नहीं हो पाएंगे। तो इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमने इसके पहली वाली वीडियो में स्टडी की थी आस्तिक दर्शन के बारे में, उसे हम अच्छे प्रकार से अभी हम रिपीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, नास्तिक दर्शन की तरफ। तो एक समरी देख लेते हैं कि हमने जो जो पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से याद करें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं चारवाक दर्शन के बारे में, जो कि ईश्वर को नहीं मानता। जो भौतिक चीजें हैं, जो कुछ भी यहाँ पे है, सिर्फ वो उसी को ही मानता है। वो कहता है सिर्फ मैटर ही सब कुछ है, जो कुछ हमें दिख रहा है वही रियलिटी है। और वो आत्मा को नहीं मानता। और वो कहता है कि आत्मा बिल्कुल है ही नहीं। और वो क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, जो मैटर का रिजल्ट है वही कॉन्सियसनेस है। और इन्होंने सिर्फ चारवाक दर्शन ने सिर्फ चार महाभूतों को ही माना है। इन्होंने आकाश को माना ही नहीं है। उन्होंने कहा जो हमें दिखता है हम सिर्फ उसे ही मानेंगे। चारवाक जो कि ईश्वर को नहीं मानता, सिर्फ यह प्रत्यक्ष को मानता है, जो दिखता है, जो अपने सेंस ऑर्गन से वो ग्रहण करता है, जो उसे नॉलेज मिलती है उसकी इंद्रियों के द्वारा, वो क्या है, वह प्रत्यक्ष है। और वो चारवाक दर्शन सिर्फ इसी को ही मानता है। चारवाक जो कि हेटेरोडॉक्स है, जिसे हम कहते हैं नास्तिक दर्शन, ये कहता है खुशी ही सब कुछ है, प्रसन्नता ही सब कुछ है, जो हमें सुख मिल जाए वही सब कुछ है। और ये कहता है कि हमें जीवन में खुश होकर के अपने जीवन का व्यापन करना है, जीवन में अच्छी प्रकार से अपने जीवन को जीना है, सिर्फ खुश होकर के। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में स्टडी की ही है, तो आज हम समरी के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन क्या मानता है, कौन क्या नहीं मानता। वैशेषिक दर्शन जो कि महर्षि कणाद जी के द्वारा वैशेषिक दर्शन दिया गया, ये कहते हैं कि 9 सब्सटेंस होते हैं, 9 द्रव्य की इन्होंने बात की है। वो 9 द्रव्य कौन कौन से हैं इन्होंने बताया, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और साथ में जो 4 इसके अलावा भी हैं, क्या, माइंड, सोल, टाइम और स्पेस, यानी मन, आत्मा, काल और समय। इन्होंने 9 सब्सटेंस को माना है, 9 चीजों की इन्होंने माना है। ये कहते हैं कि जो सब्सटेंस है, सोल क्या है, सब्सटेंस है। और जो आत्मा, बहुत सारी आत्मा है। कैसे, यदि सिर्फ एक आत्मा हो तो बाद में उससे वो दूसरे दूसरे शरीर में जा पाती नहीं ना। हर एक बॉडी के अंदर अलग अलग आत्माएं होती हैं, वैशेषिक दर्शन कहता है। जैसे कि एक बॉडी को छोड़ता है तो दूसरी बॉडी को धारण कर लेता है। कॉन्सियसनेस की बात करें तो वैशेषिक कहता है एक्सीडेंटल क्वालिटी। और इन्होंने 9 सब्सटेंस को माना है, 9 सब्सटेंस को माना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैशेषिक ईश्वर को मानता है। ए सिर्फ 2 प्रमाण को मानता है, परसेप्शन और
इनफेरेंस प्रत्यक्ष और अनुमान को वैशेषिक दर्शन मानता है, जो कि आस्तिक दर्शन है जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। वैशेषिक कहता है कि लिबरेशन पेट्रिफिकेशन ऑफ सोल, यानी कि जो हमारे आत्मा है उसको मुक्त करवाना ही क्या है, हमारा उद्देश्य है। और वो कैसे होगा, वो हमें योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा यानी ध्यान के द्वारा हम लिबरेशन यानी मोक्ष को पा सकते हैं। न्याय की बात करें तो न्याय जो कि महर्षि गौतम जी द्वारा दिया गया, इन्होंने भी 9 सब्सटेंस की बात की है। जैसा कि न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन्होंने भी बोला कि यस सोल सब्सटेंस, कि जो सोल है वो सब्सटेंस है और आत्माएं बहुत सारी होती हैं, सब कुछ सेम ही है इसमें। लेकिन इसमें देख लीजिए जो न्याय है वो 4 प्रमाणों को मानता है, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 प्रमाणों को मानता है। सोर्स ऑफ जो नॉलेज हैं जिनके द्वारा हम नॉलेज गेन करते हैं, वो 4 प्रमाण न्याय दर्शन मानता है। ये क्या है, ये भी आस्तिक दर्शन है। और इन्होंने भी बोला है कि हमें मोक्ष अपने कर्म के द्वारा ही मिल सकता है, और हम उसे कैसे पा सकते हैं, उसे हम ध्यान के द्वारा पा सकते हैं, योगिक मेडिटेशन के द्वारा हम पा सकते हैं। सांख्य दर्शन जो कि हमारा अगला दर्शन था, जैसा कि हमने इसके पहले ही स्टडी की। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन जो कि महर्षि कपिल जी द्वारा दिया गया। ये बात करते हैं कि जो रियलिटी है सिर्फ 2 ही रियलिटी है। क्या? प्रकृति और पुरुष, सिर्फ 2 ही रियलिटी है, इससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ। और जो पुरुष क्या है, एक है, और दूसरी क्या है, प्रकृति है, यही रियलिटी है। और इन्होंने भी बात की कि आत्मा जो है बहुत सारी आत्माएं होती हैं, यानी जब प्रकृति और पुरुष का वियोग हो गया एक टाइम से, सिर्फ एक ही प्रकृति और पुरुष का वियोग हुआ, लेकिन अभी बहुत सारी प्रकृति पुरुष का वियोग नहीं हुआ है, अभी उनके दुख का छुटकारा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो आत्माएं हैं वो बहुत सारी हैं। ये कहता है कि सांख्य कहता है पुरुष एज प्योर कॉन्सियसनेस, पुरुष क्या है, प्योर कॉन्सियसनेस है। और इन्होंने भी 24 तत्वों को माना है। ठीक है, 24 तत्वों को किसने माना है, इन्होंने 24 तत्वों को माना है, किसने, सांख्य ने। इन्होंने बोला है कि ईश्वर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो अपने आप ही बन गया। तो इसमें मेन भूमिका किनकी थी, पुरुष और प्रकृति की थी। और सांख्य ने सिर्फ 3 प्रमाण को ही मानता है। कौन कौन से प्रमाण है वो, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ही सांख्य 3 प्रमाणों को मानता है। ये भी क्या है, ये भी हमारा आस्तिक दर्शन है। और सांख्य दर्शन कहता है कि लिबरेशन हमें कैसे मिलेगा, मोक्ष में, ये मोक्ष की ही बात करता है। और जो मोक्ष कैसे मिलेगा, योगिक ध्यान के द्वारा मिल सकता है। और हम बात करते हैं कि योग जो दर्शन है, जो कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखा गया, ये क्या कहते हैं, ये 3 चीजों को मानते हैं। जैसा कि सांख्य ने सिर्फ प्रकृति और पुरुष को माना, लेकिन जो योग दर्शन है वो मानता है कि प्रकृति पुरुष तो है ही, लेकिन साथ में पुरुष विशेष है। वह पुरुष विशेष कौन है, वह ईश्वर है। और वही रियलिटी है, पुरुषा, वन ऑफ द 3 रियलिटीज। इन तीनों का जो रियलिटी है वो क्या है, पुरुष ही है। आत्माएं बहुत सारी होती हैं, योग दर्शन भी कहता है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था, वैशेषिक और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक उसी प्रकार से योग दर्शन
और सांख्य दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एलिमेंट की बात करें तो सांख्य दर्शन में 24 तत्व को माना गया है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी माना गया 24 तत्व हैं, लेकिन ईश्वर एक आ गया तो कितने हो गए, 25 हो गए। यहाँ पे बात करें पोजीशन की, बात करें जो ईश्वर का पोजीशन है वो क्या है, स्पेशल पुरुषा, पुरुष ही विशेष है, यहाँ पे पुरुष को स्पेशल माना गया है, यानी कि ईश्वर जो है वो क्या है, पुरुष विशेष हैं। ये भी 3 प्रमाणों की बात करता है। 3 प्रमाण कौन कौन से, अभी आपने देखा ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये आस्तिक दर्शन है और यहाँ पे भी लिबरेशन की बात की जाती है। और हम लिबरेशन कैसे पा सकते हैं, बहुत सारे मेथड बताए गए हैं। अष्टांग योग के द्वारा आप लिबरेशन पा सकते हैं, क्रिया योग के द्वारा आप पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे योग दर्शन में समाधि के भी प्रकार बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, और बहुत सारी समाधियों के प्रकार भी बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा अगला जो है मीमांसा, जो कि है जैमिनी द्वारा दिया गया, जिसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसमें 9 सब्सटेंस की बात की गई है, 9 पदार्थ की बात की गई है। और ये कहते हैं कि आत्मा का जो पोजीशन है वही क्या है, सब्सटेंस ही आत्मा है। और आत्माएं कितनी है, बहुत सारी आत्माएं हैं। ये भी वैशेषिक दर्शन की भांति है और ये भी कहता है कि ईश्वर नहीं है। इसमें न्याय के भी गुण हैं और इसमें पोस्टुलेशन और इसमें एग्जिस्टेंस की बात नहीं की गई है। ये क्या है, आस्तिक दर्शन है। यहाँ पे जो आत्मा है उसकी लिबरेशन की बात की गई है, वो कैसे मिल सकती है, योगिक मेथड के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो कि है हमारा वेदांत दर्शन, जिसे हम कहते हैं उत्तर मीमांसा, जो कि बादरायण जी द्वारा लिखा गया। इसमें ब्रह्म की बात की गई है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म एक है और आत्मा भी इन में ही एक है, यानी आत्मा वन इन मेनी, आत्मा एक है लेकिन सभी में है। ये कहते हैं आत्मा एक है। और इन्होंने कॉन्सियसनेस की बात की है तो इन्होंने प्योर कॉन्सियसनेस की बात की है। ये भी सांख्य योग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे अपर ब्रह्म की बात की गई है। और यहाँ पे ब्लिस की बात की गई है, कैसे ब्रह्म के आइडेंटिफिकेशन की बात की है, वो कैसे हो सकता है, योगिक मेथड के द्वारा। और जो वेदांत है इसके प्रसिद्ध जो आचार्य हैं वो है शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद दिया, रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की बात की, मध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद की बात की, और निम्बार्क जो आचार्य जी थे उन्होंने द्वैताद्वैत की बात की। अभी मैंने आपको जिन प्रसिद्ध आचार्यों की बात की, आप उसे अच्छे प्रकार से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने अद्वैत वेदांत की रचना की, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत की बात की, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद की बात की, और निम्बार्क जी ने क्या किया, द्वैताद्वैत की बात की। तो आज का जो टॉपिक हमने इसके पहले बात की थी वो टॉपिक अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने, जो कि है हमारा चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन चारु और वाक इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है सुंदर प्रतीत होना, आपकी वाणी में मधुरता होना। ये क्या है, चारवाक कहता है। चारवाक दर्शन जो कि लोकायत दर्शन के अंतर्गत आता है, जिसे हम भौतिकतावाद भी कहते हैं। और जो इसका है चारुवाक इति चारवाक, इसके प्रणेता कौन है, बृहस्पति जी हैं, जिन्हें या तो इनके जो प्रोफाउंडर हैं वो चारवाक जी हैं, दोनों में से एक हम कर सकते हैं। इनका मूल ग्रंथ क्या है, बृहस्पति सूत्र है,
जो कि लोकायत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इसका पूर्व पक्ष है। और प्रकरण ग्रंथ की बात करें तो है लोकायत दर्शन, जो कि सर्वदर्शन संग्रह में लोकायत दर्शन की बात की गई है। और चारवाक दर्शन सिर्फ 4 महाभूतों को मानता है, जैसा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की बात करता है। यानी पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जल को हम देख सकते हैं, अग्नि को हम देख सकते हैं, वायु को हम देख सकते हैं। चारवाक दर्शन कहता है कि जो हमारे सामने दिख रहा है वही सब कुछ है। इसे हम भौतिकतावादी दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ हमें किसी तरह हमें खुश रहना है, अपने आप को खुशी रहना है। या तो हम उधार लेकर के हम खुश रहें, या तो हम आ, अपने आप को कुछ ऐसी सुविधाएं देकर खुश रहें। ये कहता है कि हमें खुश रहना ही सब कुछ है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रत्यक्ष की बात की गई है, जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, जो हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलती है, उसकी बात की गई है। ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता। ये कहता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सब कुछ है। तो इन्होंने क्या बताया है कि लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग विथ पेन। ये कहते हैं जो आपके पास दर्द है उसके साथ आपको जीना सीखना होगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप जिससे सफरिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यह एक रियलिटी है। सुख दुख जीवन के ही पार्ट है, वो कभी दूर होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको खुश रहना है। आप इसे सोचो कि सुख दुख को हम डिस्ट्रॉय कर दें, हम इसे हटा दें, लेकिन ये जीवन से कभी हट नहीं सकता। अब बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, जो आंखों से दिखता है। और ये क्या बोलता है कि यह प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य मानता है, जो दिखा वही सब कुछ सत्य है। और जो ज्ञान हमें इंद्रियां देती है वही सत्य है, ये भी कहता है ऐसा। और चारवाक दर्शन ने जो हमें अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमने आंखों से देखा, हमने क्या किया, हमने अपने टंग से जो स्वाद लिया, जो हमने स्पर्श से जो हमने जानकारी प्राप्त की, जो हमने कानों से अपने सुना, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वही सब कुछ प्रत्यक्ष है, सिर्फ इंद्रियों की बात करता है। चारवाक दर्शन ने 2 प्रत्यक्ष की बात की है। कौन कौन से? पहला तो बाह्य प्रत्यक्ष है, जो कि हम इंद्रियों के द्वारा जानकारी या ज्ञान को लेते हैं, नॉलेज को हम गेन करते हैं। दूसरा क्या है? मानस, यानी मन के द्वारा जो हमें अनुभव मिलता है, वही क्या है? वही चारवाक उसी को ही मानता है। चारवाक दर्शन क्या कहता है? चारवाक दर्शन कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप सुखी होकर के, आप खुश होकर जिंदा रहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और आप उधार लेकर के आप घी पीजिए। यानी कि जितना हो सके अपने आप को सुखी रखिए, वो हो सके तो आप उधार लेकर ही सुखी रहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह जो शरीर है नश्वर है, ये नष्ट हो जाए, इसकी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप इस शरीर को यहाँ पे रख पाओगे। जब तक शरीर है तब तक आपको सुखी रहना है। या तो वो आप उधार लेकर सुखी रहो, या तो आप दूसरों को दुख देकर अपने आप को सुख रखो। तो यही बात कहता है हमारा चारवाक दर्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड दर्शन की, जो कि है जैन दर्शन। जैन जीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन दर्शन के प्रोफाउंडर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, जो कि 24वें तीर्थकर थे। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। मूल ग्रंथ की बात करें तो तत्वार्धिगम उमापति जी द्वारा लिखा गया है। जो इनका मूल ग्रंथ क्या है? तत्वार्धिगम, जो कि उमापति स्वाति जी के द्वारा लिखा गया है। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट की बात करें, तर्क भाषा है, जो कि जैन तर्क भाषा यशु विजया जी द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ दूसरा दर्शन क्या है? अहर्त दर्शन, जिसे सर्वदर्शन संग्रह में सम्मिलित किया गया है।
यहाँ पे मेटाफिजिक्स की बात की गई है, जो कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और यहाँ पे जैन दर्शन में ही अनेकांतवाद की बात की गई है। अनेकांतवाद का अर्थ क्या होता है, इसमें बताया गया है कि वस्तु जो होती है अनेक होती है, अनंत धर्म कम वस्तु। जैन दर्शन कहता है कि भैया हम सिर्फ 3 प्रमाण को ही मानेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आचार मीमांसा के अंतर्गत कैवल्य की बात की गई है, त्रिरत्न की बात की गई है और पंच महाभूत की बात की गई है। तो अब हम जानते हैं आखिर त्रिरत्न है क्या। इसे आप अच्छे प्रकार से याद करें कि जैन दर्शन में त्रिरत्न क्या है, कितने प्रकार का होता है, आप उसको विशेष ध्यान दें। त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है कि सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना, ये क्या है, सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है, जीव अजीव का सही ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चरित्र क्या है, हितकर कार्यों का आचरण तथा अहित कर कार्यों का वर्जन। यानी कि हमें सम्यक चरित्र में क्या करना है, हमें लोगों के भलाई के लिए काम करना है, लोगों के भले के लिए आचरण करना है जिससे उन्हें खुशी मिले, और जो बुरे आचरण होते हैं उन्हें छोड़ देना। अब हम बात करते हैं पंच महाव्रत की। जैसा कि आपने योग दर्शन में यम के 5 प्रकार पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पंच महाव्रत माने गए हैं। सत्य क्या है, हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलना है। अहिंसा क्या है, जीवों पर दया करनी है, उन्हें हिंसा नहीं करनी, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें दर्द देना नहीं है। अस्तेय, चोरी न करना, जो कुछ भी है आपके पास आपको उसी में संतुष्ट रहना है। ब्रह्मचर्य क्या है, हमें अपने आप को क्या करना है, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, और अपने आप को क्या करना है, सुदृढ़ बनाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपरिग्रह, जो कुछ भी है आपके पास उसी में आपको संतुष्ट रहना है, वही क्या है, अपरिग्रह, जिससे आपका काम चल जाए, उससे ज़्यादा आपको वस्तु को लेना नहीं है। और यहाँ पे स्यादवाद की भी बात की गई, किसपे, जैन दर्शन में। अब हमारा लास्ट दर्शन है जिसे हम कहते हैं बौद्ध दर्शन, जो कि भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिया गया। इसमें 3 पिटक की बात की गई है। कौन कौन से हैं, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आप इसे जरूर रट लें, याद कर लें, काफ़ी काम आने वाला है, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर को गेन करवाने वाला है। तो इसका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या है, बौद्ध तर्क भाषा, जो कि मुक्तकर गुप्त जी द्वारा दिया गया है। और इनकी बात करें मेटाफिजिक्स की, इन्होंने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि बौद्ध 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। और साथ ही साथ इन्होंने अहर्त और बोधिसत्व भाग में भी इसे डिवाइड कर दिया गया था। यानी हीनयान जो कि है अहर्त दर्शन के अंतर्गत आता है, और महायान जो कि बोधिसत्व के अंतर्गत आता है। हीनयान जिसमें सौत्रांतिक की बात की गई है, जो कि कुमार लॉट के द्वारा दी गई है, और वैभाषिक जो कि वसुबंध जी के द्वारा बताया गया है। महायान की बात करें तो विज्ञानवाद की बात की गई है, जिसमें योगाचार, मैत्रेय और दिग्नानाथ की बात की गई है। और यहीं पे ही महायान में ही शून्यवाद की बात की गई है, जिसमें जो नागा अर्जुन जी आए हुए थे उनके बारे में बात की गई है। और बौद्ध दर्शन सिर्फ 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को ही मानता है। और इन्होंने बोला है कि जो निर्वाण यानी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं। आपको जरूर याद कर लेना है कि आर्य सत्य कितने हैं। तो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, जो कि हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अब हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर दुख है क्या। दुख, यह जो संसार है यह दुखमय है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं
वैसे ही हमारा जीवन दुखमय हो जाता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। तब दुख का सबसे बड़ा कारण है क्या? तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? जन्म लेना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं कि दुख समुदाय क्या है। पहला जो दुख समुदाय है वो है जरा मरण, यानी कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु क्या है? दुख स्वरूप है। यानी कि आप बूढ़े हो गए तब भी दुख होता है। जाति भी दुख का कारण है। भव, जन्म लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम भव कहते हैं, वो भी दुख का कारण है। और चौथा आता है उपादान, सांसारिक वस्तुओं में आसक्त रहने की जो चाह होती है वो भी दुख का कारण होता है। पांचवा क्या है? तृष्णा, जो कि आसक्ति का कारण क्या है? तृष्णा है, जो कि हमारे अंदर इच्छाएं होती है कि जो भौतिक चीजें हैं वो हमें मिल जाएं। वेदना भी दुख का कारण है। जो छठा है क्या है? वेदना है। एक क्या है? इंद्रिय अनुभूति ही वेदना है। जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा सुख दुख की अनुभूति करते हैं वो भी क्या है? दुख ही है। ठीक है। स्पर्श, इंद्रियों का विषयों से संपर्क होना, जब हमारी इंद्रियां विषयों से कनेक्ट हो जाती हैं वो भी दुख का कारण बन जाती हैं। अगला हम बात करते हैं सडायतन। सडायतन क्या है? जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, वो भी दुख का कारण ही है। इस नाम रूप शरीर भी दुख का कारण है। विज्ञान, इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो भी दुख का कारण है। संस्कार, व्यवस्थित करना। अविद्या, ज्ञान का अभाव होना भी दुख का कारण है। तो ये सारी चीजें हो गई। 12 जो दुख समुदाय हैं उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि दुख निरोध कैसे हो सकता है। दुख निरोध सिर्फ निर्वाण के द्वारा हो सकता है। कैसे? ये जो जन्म मरण का जो बंधन है इससे मुक्त हो जाना ही दुख निवारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध दर्शन ने आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की है। कौन कौन से हैं वो? पहला हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। थोड़ी बहुत इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं कि आखिर जो आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं इनके मतलब क्या है। सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जान लेना क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प क्या है? चारों आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का जो निश्चय है वो क्या है? सम्यक संकल्प है। आपने क्या किया? दृढ़ निश्चय लिया कि हमें जो हमारे आर्य सत्य हैं उनका हम पालन करेंगे। सम्यक वाक्य, सत्य एवं प्रिय बोलने या कहने के लिए जो आप वचन लेते हैं वो क्या है? सम्यक वाक्य है। सम्यक कर्मांध क्या है? बुरे कर्मों का त्याग करना, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उन्हें छोड़ देना क्या है? सम्यक वाक्य है। अगला हम बात करें तो जो है सम्यक आजीव, जिसे हम कहते हैं सम्यक आजीविका। ईमानदारी से जीवोपार्जन करना है। ईमानदारी से आपको हर एक काम को करना है जिससे कि आपका जीवन सुचारू रूप से चल पाए। वो क्या है? सम्यक आजीव या सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम क्या है? यहाँ पे ये बात नहीं कही है आप कसरत करो, आप प्रैक्टिस करो, आप एक्सरसाइज करो, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बताई गई है। यहाँ पे सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है हमारा कि उत्तम भाव को बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहना। जो आपके आचरण हैं उनमें अच्छे आचरण को लाना और उसके प्रति अपने व्यवहार को बनाए रखना। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का अर्थ क्या हो? का अर्थ क्या है? अष्टांग मार्ग तथा बौद्ध के उपदेशों को सदैव स्मरण करना। जो अष्टांग मार्ग हैं और जो बौद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको आपको हमेशा याद रखना है, जो कि सम्यक स्मृति के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जो हमारा अंतिम है सम्यक समाधि, यानी जो हमारे चित्त वृत्तियां हैं उनको पूर्णतः छोड़ देना, उनका निरोध कर देना ही सम्यक समाधि है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने, बौद्ध दर्शन ने
त्रिरत्न की बात की है। वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा, शील, समाधि जो क्या है त्रिरत्न हैं। और त्रिलक्षण क्या है, सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनात्मन। आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि प्रज्ञा, शील और समाधि में। तो प्रज्ञा के अंतर्गत आता है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, 2 आते हैं। और शील के अंतर्गत आते हैं आपके सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। कितनी चीजें आती हैं इसमें, आती है 4 चीजें। और इसके बाद समाधि, जो कि हमारा तीसरा त्रिरत्न के अंतर आता है, वो क्या है हमारा, समाधि के अंतर्गत आता है आपका सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।